लगातार जारी है। कोहरे ने एक बार फिर से पूरे ग्रेटर नोएडा को अपनी चादर में लपेट लिया है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की बात करें तो यहां घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल है। हाईवे पर वाहन रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से देखिए न्यूज स्टेट संवाददाता तरुण भराना की ये रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद हैं NH-91 ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर, जहां आज घने कोहरे की वजह से जो वाहनों की रफ्तार है पूरी तरह रुक गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हो, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो वाहन है पूरी तरह रेंग रेंग कर चल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो वाहनों की रफ्तार है वो पूरी रुक गई है। घना कोहरा एक बार फिर दोबारा से कोहरे ने पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया है। लगातार हाईवे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे यमुना एक्सप्रेस पूरा कनेक्ट करता है। लगातार जो सर्दी का सितम है वो साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है। जो फॉग लाइट है, क्योंकि जो विजुअलिटी है पूरी तरीके से कम हो चुकी है, और जो वाहन है पूरी तरीके से सेफ्टी की तरीके से, और जो वाहन चालक पूरी तरीके से जो टू व्हीलर्स मोटरसाइकिल सवार हैं वो भी देखिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ठंड से जकड़े हुए हैं। हालांकि कोहरे से बचने के लिए लगातार लोग अपने आप को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जकड़े हुए हैं और पूरी व्यवस्था बनाए हुए हैं। हालांकि स्कूल की जो छुट्टियां हैं वो भी बढ़ाई गई हैं और इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट होता नजर आ रहा है। ग्रेटर से तरुण भराना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। इधर ताजनगरी आगरा में भी ठंड का प्रकोप जारी है। कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता शिव चौहान। गलन भरी सर्दी और घने कोहरे ने फिर से एक बार लोगों को कपकपाने को और ठिठुरने को मजबूर कर दिया है, क्योंकि कई दिनों से मौसम साफ था, तेज धूप निकल रही थी, लेकिन आज सुबह से ही शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। जीरो विजुअलिटी होने के कारण लोगों के काम भी प्रभावित हुए हैं। अब इस सर्दी से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ अलाव का सहारा लिया जा रहा है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, एक चाय की दुकान है और यहाँ सुबह से ही लोग इस घने कोहरे और सर्दी से बचने के लिए कपकपाने को मजबूर हो रहे थे, और यही वजह रही कि वो अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सर्दी इस कदर पड़ रही है कि लोग कपकपा रहे हैं और आग जलाकर इस सर्दी से निजात पाने का कोशिश की जा रही है। और इनसे ही बात कर लेते हैं, सर्दी का क्या हाल है। मतलब सर्दी सुबह से कैसी पड़ रही है? अरे बहुत तेज सर्दी पड़ रही है, सुबह से आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है और कोहरा, घना कोहरा है। कैसे बचाव कर रहे थे? अलाव से के सहारे थे, अपना समय पास कर रहे हैं। सर्दी खूब है साहब। कैसे बचाव किया जा रहा है? आग से ही जला रहे साहब। पहले तो नगर निगम लकड़ी डाल देते, अब तो लकड़ी है ही ना साहब। सर्दी कैसी बात है, ठंड बहुत तेज है, और ये मान लो ठंड में हाथ पैरों में गलन हो रही है, और लोग वाग ठंड अपनी आग से हाथ जला करके मतलब ठंड को दूर कर रहे हैं। बिल्कुल, ठंड इस कदर पड़ रही है कि लोग इस अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि घना कोहरा होने की वजह से जो वाहन हाईवे पर रफ्तार से चलते थे उनके पहिए भी थमते नजर आ रहे हैं। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। और दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के साथ एक बार फिर कोहरे ने दस्तक दी है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं और वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है और इस वक्त उत्तर भारत की अगर बात करें तो ठंड की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की दस्तक, और बात अगर नोएडा की करें तो इतना ज्यादा कोहरा है कि सड़कों पर विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, और विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल है। राजधानी दिल्ली में सर्दी और कोहरे का सितम लगातार जारी है। इस वक्त का अगर हम बात कहें तो इस वक्त जो तापमान जो दर्ज किया गया है वो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से है, लेकिन कोहरा जो है वो घना आपको देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 3 दिन की वार्निंग ऑलरेडी दे दी है कि 3 से 4 दिन घना कोहरा रह सकता है। वहीं पूरे नॉर्थ इंडिया की अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो आने वाले जो 2 दिन है उसमें सीवियर कोल्ड वेव की कंडीशन, यानी कि शीतलहर की जो कंडीशन है वो लगातार मौसम विभाग की तरफ से जो है वो कहा जा रहा है। उसके अलावा अगर
अगर हम कहें फॉग की कंडीशन अगर कहें तो पूरे उत्तर भारत में कोहरा जो है वो लगातार जारी रहेगा। इस वक्त अक्षरधाम की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी कोहरा जो है पूरी दिल्ली में छाया हुआ है और यही अमूमन पूरी दिल्ली की और एनसीआर की कंडीशन जो है वो अगले 3 से 4 दिन जो है वो रहने वाली है। कल की अगर हम बात करें तो कल भी अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान जो है वो 4 डिग्री और 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो रहा था और आज का अनुमान जो है वो भी यही है कि 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान जो है वो रहेगा। वहीं अगर हम बात करें आने वाले दिनों की प्रेडिक्शन की तो मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है आने वाले जो 3 से 4 दिन है उसमें सर्दी जो है वो लोगों को परेशान कर सकती है। कोल्ड वेव की कंडीशन जो है आने वाले दिनों में लगातार दिल्ली एनसीआर में भी बनी रहेगी। वहीं अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो सीपीसीबी की वेबसाइट के अनुसार है वो इस वक्त दिल्ली में 355 है, यानी बेहद खराब श्रेणी में इस वक्त जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। वहीं अगर हम दिल्ली के कुछ और इलाकों की बात करें जैसे आनंद विहार की अगर हम बात करें तो वहां और इसके तमाम वजीरपुर इलाके जो तमाम इंडस्ट्रियल एरिया है उनमें भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगभग 370 के ऊपर आसपास जो है वो बना हुआ है। और अगर हम दिल्ली की अभी बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि बारिश की कोई संभावना नहीं है, यानी कि कोल्ड वेव कंडीशन जो है इसी तरीके से अभी फिलहाल 3 से 4 दिन बनते हुए नजर आ रही है। घना कोहरा जो है वो छाया रहेगा। इसका मतलब अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घने कोहरे का सामना जो है आपको सुबह और शाम जो है वो करना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ हरीश झा। गाजियाबाद में भी